आदमी ने बड़ी सावधानी से लोहे का हुक हजारों मीटर गहरी खाई में एक पेड़ की डाली पर फेंका। उसका साथी बिना देर किए रस्सी के सहारे फिसलता हुआ पार चला गया। फिर उसने लॉकिंग क्लिप वापस दूसरी तरफ फेंक दी, लेकिन अगले ही पल वो हुआ जिसका डर था। कुछ सेंटीमीटर ऊंची बर्फ की चोटी पर बर्फीला तूफान एवलांच आ गया। सभी के होश उड़ गए। वे वहां रुकने की हिम्मत नहीं कर सके और तुरंत ही रस्सी के सहारे दूसरी तरफ फिसलने लगे। मगर बर्फीला तूफान 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ रहा था। सौभाग्य से तीसरे भाई थ्री ब्रदर ने अपना संयम नहीं खोया। उसने पहले अपने साथियों को सुरक्षित निकालने पर ध्यान दिया। थोड़ी ही देर में सब एक एक कर दूसरी तरफ पहुंच गए। जब सबको लगा कि अब वे इस विपत्ति से बच चुके हैं, तभी छठा नंबर यानी लाओलियू ओल्ड 6 ने डर के मारे चट्टान को कसकर पकड़ लिया और जाने से इनकार कर दिया। तीसरे भाई ने बिना समय गवाए उसे पकड़कर लॉकिंग क्लिप से जोड़ दिया और जबरन दूसरी तरफ ढकेल दिया। लेकिन उसकी घबराहट इतनी ज्यादा थी कि उसने रस्सी को कसकर पकड़ लिया, जिसके कारण वह खाई के बीच हवा में लटक गया। किस्मत से आपके जीवन में ऐसे छठे नंबर जैसे टीममेट नहीं होते, लेकिन बर्फीला तूफान अब बस कुछ कदम दूर था। अगर अब भी कुछ नहीं किया गया तो तीसरे भाई और उसकी पत्नी की जान जाना तय था। अचानक तीसरे भाई ने खुद की जान की परवाह न करते हुए खाई में छलांग लगा दी और लाओलियू को पकड़कर रस्सी के सहारे खींच। 3 जोड़ 5 बार 2 दोनों मिलकर उस पार पहुंच गए। लेकिन तीसरे भाई को खुशी मनाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उसकी पत्नी जो अब भी दूसरी तरफ अकेली खड़ी थी, उसकी ओर तेजी से हिमस्खलन बढ़ रहा था। अब वो अकेली औरत बस खड़ी देख सकती थी कैसे विनाश उसकी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन तीसरा भाई अपनी पत्नी को कैसे अकेला छोड़ सकता था। टीम के सभी साथी उसे रोकते रहे, पर वो नहीं माना। उसने बकल पकड़ा और तेजी से वापस उस पार हान गया। वो तुरंत अपनी पत्नी को उठाकर एक किनारे पड़े टेंट में घुस गया, लेकिन हिमस्खलन ने टेंट समेत उन्हें खाई में धकेल दिया। सौभाग्य से टेंट की रस्सियां बहुत मजबूती से बंधी थीं, इसी वजह से वे दोनों किसी तरह जिंदा बच गए। अगले दिन रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर से आई और उन्हें वहां से बचा लिया गया। इसलिए कहा जाता है, भगवान जैसे दुश्मन से डर नहीं लगता, पर सुअर जैसे टीममेट से जरूर लगता है।